क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, धम्म प्रभात। साथियों, आप देख रहे हैं वन नेशन वन एजुकेशन चैनल। भाई अजय मोहन कुशवाहा आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने चैनल के माध्यम से। और आज हम चर्चा करने आए हैं अभी जो राज्यसभा का चुनाव नॉमिनेट हुआ, उन चुनावों में सपा ने किन किन को भागीदारी दिया और उस भागीदारी से उसका रिजल्ट क्या रहा, उसका रुझान क्या रहा, आपत्ति किसको कैसे रही, हम आज इस पे चर्चा करने आए हैं। साथियों, जैसा कि उत्तर प्रदेश के सपा विपक्ष में निरंतर लड़ रही है और उस लड़ाई में माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा दिया और उस नारे को क्या सपा सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या उसका पालन किया? आखिर रहा क्या विरोध? आपकी जो सिराथू से अपना दल कमेरावादी की विधायक माननीय पल्लवी पटेल जी, साथ में माननीय बहुत ही बहुजनों की आवाज़ को बुलंद करने वाले माननीय कांसी राम साहब के विचारों से ओतप्रोत हुए और बसपा से निकले हुए एक विपक्ष में तीन बार भूमिका निभाने वाले माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी अपने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देते हुए उन्होंने कई आपत्तियां लगाई और उसके साथ साथ इन अटकलों के बीच में कुछ बयानबाजी करते हुए आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो स्वयं कई बार कई पलटियां खा करके एक उत्तर प्रदेश का उदाहरण बने हुए हैं। और आप सबको बताना चाहता हूं, मैं चर्चा करूंगा कि जो पहला नाम है नॉमिनेट हुआ राज्यसभा चुनाव में, उस राज्यसभा चुनाव में पहला नाम जया बच्चन। जया बच्चन लंबे समय से राज्यसभा चुनाव में नॉमिनेट होती चली आ रही हैं और ये हम यह बात कर रहे हैं पीडीए का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या इस पीडीए को पालन करते हुए आदरणीय अखिलेश यादव जी को ध्यान देना चाहिए या नहीं चाहिए। तो जया बच्चन को, जो एक अच्छे खानदान से आपके बंगाल की ब्राह्मणीन है, जिन्होंने अखिलेश यादव जी ने इनको राज्यसभा में पुनः नॉमिनेट किया। और दूसरा एक आलोक रंजन 1978 बैच के आईएएस अधिकारी थे और माननीय मुख्यमंत्री, वर्तमान के उस समय मुख्यमंत्री के ये प्रमुख सचिव भी थे। और अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो आलोक रंजन माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव भी थे और 1978 बैच के आईएएस थे और आज उन्हें पुनः नाम दिया गया। और तीसरा नाम आता है आपका रामजी सुमन जी, जो आदरणीय धरती पुत्र मुलायम सिंह के बहुत करीबी माने जाते हैं। रामजी सुमन संभवतः आगरा से बिलोंग करते हैं, एक अच्छे पैसे वाले परिवार से बिलोंग करते हैं और यह दलित चेहरा बनकर के। अब आप बताइए, माननीय विधायक पल्लवी पटेल जी ने जो विरोध किया, पीडीए का पालन नहीं हो रहा है, क्या कभी आप लोगों ने राज्यसभा में जया बच्चन को पीडीए के लिए आवाज उठाते हुए देखा? क्या कभी आलोक रंजन जी, जो वैश्य समाज से हैं,
क्या कभी पीडीए की आवाज अगर जा रहे हैं तो उठाने का काम करेंगे? और रामजी सुमन की बात रही तो ये गए हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? मुझे नहीं लगता कि ये सारे लोग पीडीए के लिए आवाज उठाने का काम करेंगे। साथियों, यहां लड़ाई बहुजन एससी एसटी ओबीसी समाज और मान सम्मान और स्वाभिमान की है, जिसमें माननीय विधायक पल्लवी पटेल जी कमेरावादी, जो अपना दल की कद्दावर नेता मानी जाती हैं और ओबीसी समाज की एक बड़ी नेता हैं, और मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि जो बहुजनों की आवाज की आवाम से समझौता करने के लिए वह कतई भी बर्दाश्त नहीं कर रही हैं। और इसी तरह माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी उत्तर प्रदेश में एक नहीं कई बार ये विपक्ष विरोधी दल के नेता रहे, तीन बार, और आज वह सपा के राष्ट्रीय महासचिव से इस्तीफा दे चुके। और यह उन्होंने कहा कि एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष से कई राष्ट्रीय महासचिव बनाए जा रहे हैं, किसी राष्ट्रीय महासचिव का बयान निजी हो जा रहा है और किसी राष्ट्रीय महासचिव का बयान पार्टी का हो जा रहा है। यह उनकी आपत्ति रही। साथियों, यह विचारणीय है, चाहे पल्लवी पटेल हो, चाहे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो। सारे लोगों का विचारणीय इसलिए है क्योंकि जो इंडिया अलायंस गठबंधन बना हुआ था, वह इंडिया अलायंस गठबंधन का यह एक बहुत ही अच्छे बृहद रूप से उसके हिस्सा थी, और उस हिस्से से टूट करके अगर कोई निकलेगा तो कमजोर कौन होगा? मैं धन्यवाद देता हूं कि आज उधर बिहार में आदरणीय तेजस्वी जी बहुजनों की आवाम की आवाज को उठाने से पीछे नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा कि पूरे भारत में भ्रमण करते हुए आदरणीय राहुल गांधी जी भी लड़ने का कार्य कर रहे हैं, और इधर पल्ला झाड़ते हुए कुछ सामाजिक चेतना का भरोसा देते हुए कुछ अपने समाज के छुटभइये नेता जो माने जाते हैं, वो इस समाज को है दृष्टि से और आडंबर और पाखंड से मुक्त नहीं करना चाहते, अपनी राजनीति करना चाहते हैं। तो आप सभी को मैं पुनः यह बताना चाहूँगा कि आपत्ति माननीय पल्लवी पटेल जी का है। उन्होंने कहा, जो बातें उन्होंने कहा, मैं उनका इसलिए सम्मान करता हूँ। उन्होंने कहा क्या पीडीए अगर है तो पीडीए में महिलाओं का सम्मान कहाँ है? अब उनका क्या स्वार्थ है इस तरह से बयान देने का, मुझे नहीं पता, लेकिन इस समाज में एक अच्छा संदेश जरूर जा रहा है, और वह संदेश माननीय अखिलेश यादव जी को ध्यान देते हुए इनका भी विस्तार से निस्तारण करना चाहिए। अगर यह आपके हिस्से से टूटते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान आप लोग उठा सकते हैं। इसलिए इन लोगों को चाहिए, जैसे पार्टी का मूल विचारधारा समाजवाद है, और समाजवाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर जी का, जो कि सपनों का भारत, अखंड भारत, विस्तृत भारत बनाने का सपना आखिर कैसे पूरा होगा? इन्हीं सब बातों को आप लोगों के बीच में मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, और इस सवाल का उत्तर आप लोग ज़रूर दीजिए, क्योंकि यहाँ बात बहुजनों की आवाम की आवाज़ की है, और 2024 को मद्देनज़र रखते हुए हम सारे लोगों को बहुजनों की आवाम की आवाज़, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज के लोगों की आवाज़ को बुलंद करना होगा। और इसके लिए हम सारे लोगों को एक नहीं होंगे तब तक यह कोई भी कारवां कुछ भी नहीं कर सकता। आप सभी लोग ध्यान रखते हुए, और आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी भी कभी तंज कसते हैं कि आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य नौटंकी कर रहे हैं, पल्लवी पटेल
अपने राजमाता को राज्यसभा में भेजना चाहती हैं। तमाम बयानबाजी करते हुए आज पुनः वह स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ भी कुछ बयान देते हुए खड़े दिख रहे हैं। तो मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी अभी भी वक्त है, अब पलटी मत खाइए, कल्टी मत खाइए, और पलटी और कल्टी खाने से आपका नुकसान पूरे समाज का नुकसान होगा, जो समाज आप पे भरोसा और विश्वास करता है। तो आप जुड़े रहें, आप सभी लोग यहाँ तक देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ें। आप सभी को मैं अजय मोहन कुशवाहा वन नेशन वन एजुकेशन चैनल के माध्यम से तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को पुनः क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, इंकलाब जिंदाबाद, जय बिरसा, जय फूले, जय अम्बेडकर। बहुत बहुत धन्यवाद।